नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसी बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से पूरे विश्व पर जंग का खतरा बना हुआ है। यमन के हूती रिबेल्स लगभग रोज रेड सी में मिसाइलों से अटैक करते हैं। इससे ना तो इजराइल का कोई नुकसान होता है और ना ही अमेरिका का नुकसान होता है तो भारत जैसे देशों का, जिसका 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अपनी सुरक्षा और समुद्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत ने भी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत उतार दिए हैं। आइए समझते हैं दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सऊदी से तेल लेकर आ रही लाइबेरिया झंडे वाली एक शिप पर सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया था और इस शिप पर ज़्यादातर क्रू भारतीय था। हालांकि किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु जिस वक्त इस शिप पर अटैक किया गया उस समय ये शिप भारतीय सीमा के काफ़ी पास पहुंच चुकी थी। अमेरिका ने इसका आरोप ईरान पर लगाया है, जिसके पास ड्रोन का जखीरा है। हालांकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया है। ये जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर भारत के मंगलुरु आ रहा था, जिस पर गुजरात तट के एक्सक्लूसिव जोन में पहुंचने से पहले ही ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यही वजह है कि भारत को इस क्षेत्र में लेन की सुरक्षा के लिए युद्धक जहाज़ों की तैनाती करनी पड़ी। इस तैनाती का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री व्यापार सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। भारत ने बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में युद्धपोत तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना ने कोलकाता और विशाखापट्टनम के अपने सभी 5 युद्धपोत अरब सागर में उतारे हैं। इनमें INS मुर्मुगाओ, INS कोच्चि, INS कोलकाता, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम की तैनाती की गई है। इनके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट INS त्रिशूल, 2 MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन और पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को भी अरब सागर में तैनात किया गया है। इनका काम अरब सागर से लेकर गल्फ ऑफ एडन तक की निगरानी का होगा। अब भारतीय नौसेना की तैनाती के बाद अगर क्षेत्र में किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो भारतीय नौसेना उससे आसानी से काउंटर कर पाएगी। दोस्तों, हिंद महासागर में शांति बनाए रखना भारत के व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि हरमुज स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट सहित महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और चौक पॉइंट्स की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी भारत की है। भारत का वॉल्यूम के हिसाब से 95% और वैल्यू के हिसाब से 77% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हिंद महासागर को वैश्विक व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत का अरब सागर में कितना वर्चस्व है और यहाँ की सुरक्षा इतनी अहम क्यों है। INS दिल्ली में कमांडिंग ऑफिसर रहे वाइस एडमिरल अनूप सिंह कहते हैं कि हिंद महासागर तक पहुंचने और निकलने के लिए कुछ ही रास्ते हैं, जिनमें पूर्व में मलक्का और लोम्बोक स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट हैं। इसके अलावा दुनिया का 40% तेल और गैस हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से होकर गुजरता है। यह बब अलमंडप में पड़ता है, जहां कभी समुद्री डाकुओं का वर्चस्व हुआ करता था। हिंद महासागर में ऐसे 9 चौक पॉइंट्स हैं जिनकी सुरक्षा भारत के हाथों में है। मसलन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह की समुद्री सुरक्षा के लिए भारत पर ही निर्भर है। दोस्तों, भारत की सीमा के पास हुए एक व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद से अमेरिका ने अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है। केम टैंकर घटना के ठीक 4 दिन बाद अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने 10 घंटे में 12 आत्मघाती ड्रोनों, 3 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 2 क्रूज मिसाइल को मार गिराया था। भारतीय नौसेना ने अपने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अरब सागर और अदन की खाड़ी तक में डिस्ट्रॉयर और युद्धपोत तैनात किए हैं। इस हमले के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना से भी समुद्र की गहराई से अपराधियों को ढूंढने की अपील की। दोस्तों, भारत का अपना ध्यान सिर्फ अरब सागर ही नहीं बल्कि अपने पूर्व में प्रशांत सागर में भी रखना होगा, क्योंकि चीनी विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए साउथ चाइना सी से भारत की निकटता जरूरी है और भारत इस पर पूरा ध्यान भी दे रहा है। कैंपबेल बे में भारत का एयरबेस मलक्का स्ट्रेट के करीब स्थित है। यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत साउथ चाइना सी में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाता है। अपने रणनीतिक चौक पॉइंट्स के सहारे भारत इस क्षेत्र में चीनी आक्रामकता के खिलाफ संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।